हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग मार्केट का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। कल एक्सपायरी का दिन है, निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट दिन है। क्या प्लान रहना चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले। उसके पहले फ्रेंड्स, आज का मार्केट किस तरीके से रहा वो सबसे पहले देखते हैं। ऑब्वियसली जिस तरीके से हमने कल जो एनालिसिस का वीडियो बनाया, अगर आपने वो ध्यान से देखा होगा, तो सबसे पहले जब हम लोगों ने लेवल पे एनालिसिस किया, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट यहाँ साइडवेज ओपन होता है तो यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करेगा और यहाँ पे सपोर्ट बना लेता है, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ से क्लियर कट आइडिया मिलेगी कि ऊपर मार्केट ब्रेकआउट हो सकता है। और जैसे ही इस लेवल को, ये जो डायनामिक रेजिस्टेंस की लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन, इसका रेजिस्टेंस आए तो हम लोग एंट्री बना सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं एंट्री मिली होगी। वहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट 84 पॉइंट्स की क्विक मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में कर दी। इवन अब यहाँ पे देखो, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आज इस वीडियो में बताऊंगा कि सबसे पहले निफ्टी ने जो लो लगाया वो यहाँ पे था, उसके बाद में लो यहाँ पे लगा, दो हायर लोज बन गए, तीसरा लो यहाँ पे लगा। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ ये चीजें इतनी हेल्पफुल होती है ना। इस छोटे से ट्रेंड लाइन को आप बना लोगे तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया आ जाएगी कि मार्केट जो ऊपर जा रहा है वो हायर लो बनाते हुए जा रहा है। मैं कई बार आपको प्राइस एक्शन के बारे में, देखो बहुत सारी चीजें प्राइस एक्शन के नाम पे आपको लोग पढ़ाते हैं। मैं बहुत सिंपल यूज करता हूँ, लेकिन देखो ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसका आउटपुट आपको जरूर मिलेगा अगर आप इसे चीजों को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली मैं जितना भी टाइम स्पेंड करता हूँ एनालिसिस के लिए, आपको बताता हूँ बहुत सारे पॉइंट। ये इसीलिए बताता हूँ कि कुछ ना कुछ उससे लर्निंग मिलनी चाहिए। अब अगर आपको सही में लर्निंग मिलती है तो यार लाइक और शेयर तो जरूर करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको हायर लोस का कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। इस लाइन को मैं फिलहाल हटा देता हूँ। जैसे ही ब्रेकआउट आया तो आप देखो 11 टू 11:15 की जो कैंडल है, यहाँ पे कंफर्म ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट हुई। इवन अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाओगे ना, जनरली लोग मुझे पूछते हैं सर टाइम फ्रेम क्या है। मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम, मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम जो है वो ऑब्वियसली 15 मिनट्स का है, क्योंकि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा कंफर्मेशन मिलता है। जनरली ब्रेकआउट जो होते हैं या फिर जो भी कैंडल स्टिक बताना चाहती है वो जनरली फेल नहीं होते। इवन 5 मिनट पे भी आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे लो लगा, फिर ये लो, यहाँ पे लो, उससे ऊपर एक लो बना, यहाँ पे एक लो बना। तो कहीं न कहीं मार्केट का जो स्ट्रक्चर बनते हुए जा रहा था, वो हायर लोज़ बनाते हुए जा रहा था। मैं कुछ ओपन इंटरेस्ट की बातें भी अब बताऊँगा, ठीक है? जो भी लोग मेरे से पढ़े हैं ना, उन लोगों को पता है। जिन्होंने भी पिछले मंथ में हमने ऑप्शन सेलिंग के ऊपर जो लाइव वीडियोज़ बनाए थे, उसमें डिस्कशन किया था ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। देखो, वो कन्फर्मेशन आपको यहाँ से भी मैं देता हूँ। हायर लोज़ बन रहा है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ ना, 11:05 की कैंडल थी, 11:05 टू 11:10, आपको पता चल गया कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। आपको पहले ही यहाँ से आइडिया आ गया, ठीक है? तो जो एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, टाइम स्पेंड होता है, तो फिर ऑप्शन बायर को इतना अच्छे से प्रॉफिट नहीं मिल पाता। लेकिन एक ऑप्शन बायर कहीं न कहीं इस लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकता है, जो क्विक मूवमेंट में अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। एट द सेम टाइम आपको और एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो ऑप्शन सेलर है वो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कितना छोटा एसएल उनका रहता है, मैंने कई बार बताया। और आपको बताऊँगा कि देखो, यहाँ पे आपको पता चला कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, हायर लोज के कंफर्मेशन है। हाउ वी कैन टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम द ओपन इंटरेस्ट एज़ वेल। तो देखो, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हो, मतलब आपने पहले एक प्लान बनाया, ठीक है, कि मार्केट इस तरीके से सपोर्ट लेगा तो फिर हम लोगों को बुलिश एंट्री मिल सकती है। एग्जैक्टली कल जाके वीडियो देख लेना, मैंने 1 मिनट का वीडियो टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है। 10-15 मिनट किसी के पास होती नहीं, 1 मिनट का वीडियो देख लेना, वहां से पता चल जाएगा। अब यहाँ से कंफर्मेशन आ रहा था, आपको आइडिया आ गया कि बुलिश जाना है, बेरिश तो जाने का सवाल ही नहीं। क्या कहा था मैंने वीडियो के, जब तक 19,940 के नीचे कैंडल जाती नहीं है, ब्रेकडाउन होता नहीं है, क्लोज होती नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, सीलिंग के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। आप ये छोटे-छोटे मूव कैप्चर करोगे ना, तो ये बड़ा मूव कभी ले नहीं पाओगे। सो दैट्स व्हाई द माइंडसेट शुड बी वेरी क्लियर। 940 क्या 9, इवन आप देखो लो कहाँ पे लगा, 945 के नीचे कभी मार्केट आया ही नहीं, 944 के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट बन चुका है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हो गया। अब सिंपल देखो कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, 20,000 की लेवल थी। क्या मैं सेल कर सकता हूँ? हमारी लेवल कहाँ पे, 19,940 के आसपास नीचे की। तो 19,950 जो एग्रेसिव प्लेयर्स है वो बेच सकते हैं। जो थोड़ा-सा सेफ साइड, उनको स्टॉप लॉस कम रखना है, रिस्क कम चाहिए, कहीं न कहीं 19,900 का पुट बेच सकते हैं। उससे भी जो बहुत नए प्लेयर है, सेलिंग से बहुत डरता है, तो 19,850 का या 900 का, 850 का पुट बेच सकते हैं, ठीक है? देखो ये चीज़ें मैं आपको चार्ट पे बताऊँ, थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आपके लर्निंग के लिए है सारी चीज़ें। देखो मैंने यहाँ पे 19,950 का पुट यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है? आप देखो सबसे पहले
कैंडल ऑफ 11.5 कहीं ना कहीं आपको ये एंट्री यहाँ पे मिल गई। चलो थोड़ा वेट करते हैं, 11.5 टू 11.10 की कैंडल लो कहाँ पे बना, 32 पे। चलो जब भी लो ब्रेक होगा हम लोग एंट्री करेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर ऐसा लगा देंगे। क्यों इस हाई की कैंडल के ऊपर ऐसा लगाना है? देखो, वो पिछले एरिया में भी यही से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया था, आज यही एरिया रेजिस्टेंस ले रहा है, तो कहीं ना कहीं 36.82 या 37 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखो ऑप्शन सेलिंग में ये नहीं होता है कि मैंने यहाँ पे बेच दिया, मैं ऐसा लगाऊंगा 59 पे। ये जो होता है ना कि 30 पे सेल करो, 60 का एसएल लगाओ, इससे कोई ऑप्शन सेलिंग, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग होती नहीं है। अगर आप डायरेक्शन ढूंढ रहे हो तो एसएल छोटा होना चाहिए। कितना एसएल है? 4-5 पॉइंट का एसएल है आपका हार्डली। ठीक है, कहाँ पे देखो, एक बार भी मार्केट कभी ऊपर नहीं आया। जितनी भी कैंडल्स हैं आपको कहाँ टेंशन होने वाली है? आपने, आपके पास बहुत कम पैसे है, ठीक है, आपने हेज किया, 32-33 रुपीज पे एक ऑप्शन बेच दिया और एक 4 रुपए का ऑप्शन बाय कर लिया। आप जाके 4 रुपए का ऑप्शन देखो कितने रुपए पे गया है, वो 1 रुपए पे भी नहीं आया होगा, 2 रुपए पे पड़ा होगा। ठीक है, तो 2 रुपए का वहां पे लॉस होगा। यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिला? 13-14, इवन लो जो है ना वो 11 के आसपास, 12 के आसपास है। ठीक है, हम लोग क्लोजिंग के आसपास पकड़ते हैं। अगर इवन आप 14 पे भी बुक करते हो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 17-18 पॉइंट्स का प्रॉफिट कर लिया, 2-3 पॉइंट उधर चले गए, तो भी 15 पॉइंट्स नेट टू नेट आपके यहाँ पे आ गए। कितना एसएल था? 4-5 पॉइंट का, 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड यहाँ पे बन गया। चलो आपको इतना एग्रेसिव नहीं करना है तो 19,900 का पुट आप लेते हो। कहाँ पे एंट्री बन रही थी? यही कैंडल है देखो 11.5 की, 20.5 या 20 के आसपास आपका एंट्री बनता है, 23.5 के आसपास आपका एसएल है, 3 से 4 पॉइंट का एसएल है, 8 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, तो 12 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है, 4 पॉइंट का एसएल है, 3 पॉइंट का एसएल है। आप देखो कितना बन रहा है, 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड फिर से बन रहा है। बहुत ही ज्यादा नए हो, जाके एक्सपायरी नेक्स्ट डे है, ठीक है, आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। आपने 13-14 रुपीज पे ऑप्शन बेचा, 15.15.20 पे एसएल है, कितना एसएल है भैया? 2 पॉइंट का एसएल है, कितना मिल रहा है? 4-5 रुपए पे आके बैठा हुआ है। आप कैलकुलेशन करो, 9 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, 2 पॉइंट का एसएल है। अगेन द रिस्क रिवॉर्ड यू कैन कंसिडर। ठीक है, प्रॉफिट छोटा होगा ऑब्वियसली, कोई 8-10 पॉइंट कमाएगा तो आपको पता है कि आपने जो भी कैपिटल यूज किया है हेज के साथ, आपको 30,000 32,000 वगैरह लगेगा इस केस में। इस केस में 25,000 लगेगा, जो भी है उसमें आपका कितना प्रॉफिट बनेगा? 500 रुपए बनेगा। बट कंसिस्टेंसी बनेगा, आपको कभी भी यहाँ स्ट्रेस नहीं हुआ। तो ये जो सारी चीजें है ना, मैं कई बार आपको बता दो, मैंने तीनों स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बताई। जनरली लोग पूछते हैं सर कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेल करना है? दैट डिपेंड्स ऑन यूर एक्सपीरियंस, यूर कॉन्फिडेंस कितना होता है। मैंने कल बताया कि यहाँ से होगा। मैंने बैंक निफ्टी में ऑप्शंस बेचे थे, ठीक है, जब ये मार्केट में मूवमेंट हुई ना, यहाँ से मुझे कंफर्मेशन हो गया तो मैंने बैंक निफ्टी की पुट बेचे। बैंक निफ्टी के पुट बेचे तो वो कंप्लीट जीरो हो गए। और बैंक निफ्टी का चार्ट देखो किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, सेम चीज है, मैंने कल आपको यही लेवल दिखाई थी कि यार देखो ये पिछली लेवल है, यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ था। आज के डेट में बैंक निफ्टी यहीं पे आया, यहीं से सपोर्ट बनाना शुरू किया। बना क्या? हायर लोस। यहां से ये मार्क करो, पहला लो, सेकंड लो, थर्ड लो, हायर लोस का कंफर्मेशन बना, सीधा ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया। 11 बजे की कैंडल है, जाके यहाँ पे 45,480, कहाँ कौन से ऑप्शन बेचना है? 45,300 बेचो, 200 बेचो, जो भी आपको सेल करना है, एग्रेसिव तो 400 के सेल करो। देखो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, कंटिन्यू ऊपर के डायरेक्शन में गया। यहाँ जाने का टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, एक कैंडल बनी, हम लोग यहाँ पे जनरली ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कोई नहीं रुकता है। ये छोटे से मूवमेंट जब हुई ना, कोई नहीं रुकता। आप देखो यहाँ पे आई, लो ब्रेक नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी और फिर से ब्रेकआउट हो गया। कितनी बड़ी मूवमेंट हुई यहाँ से देखो। आप मेरे को बताओ कि आपने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की, आप यहाँ निकल जाते हो, कितने पॉइंट मिलते हैं? 100 पॉइंट। ठीक है, एक ऑप्शन सेलर कितने पॉइंट कैप्चर करता है यहाँ से यहाँ तक? ठीक है, 350 पॉइंट। यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। होल्डिंग कैपेसिटी एक ऑप्शन सेलर की बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये जो मूव है, यू कैन जस्ट इमेजिन कि 83 पॉइंट्स का एक छोटे से 5 मिनट के कैंडल पे हायर लो का डिफरेंस है। अब 80 पॉइंट का मूवमेंट हुआ और आपके ऑप्शन अगर 20-40 पॉइंट से इधर उधर होने लगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग इसमें रुक नहीं सकते। बट आप दूर का ऑप्शन बेच रहे हो, कुछ नहीं होगा उसमें, मतलब वो कहीं नहीं जाने वाला, आप बहुत दूर रहोगे। तो ये सारी चीजें, ठीक है, इसमें टाइम चला गया है बट ये चीजें मुझे बताना काफी जरूरी था। अब देखते हैं मार्केट में आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ऑब्वियसली मैंने क्लियरली कहा था कि 239 240 388 के ऊपर हम लोग बोले जा सकते हैं, ऊपर के लेवल टच होंगे, हो भी गए। अब यहाँ और ऊपर की लेवल मार्केट में ओपन हो गई, दैट इज 46,252। देखो यहाँ पे सिंपल सा सिनारियो है, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, 20 कैंडल ने पिछले वाले कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया है। तो यहाँ से मार्केट ओपन होके फिर से सपोर्ट बना लेता है अराउंड दिस एरिया, तो और एक बड़ी मूवमेंट हो सकती है। कल देखो इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आया, ठीक है, एक्सपेक्टेड था कि 7 के आसपास आएगा, वो 6.8 के आसपास आया, तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट है, इम्पैक्ट है, वो हम लोगों को देखने को मिला। अब कल जो है ना, अभी आप यूएस मार्केट को या बाकी वर्ल्ड मार्केट को देखोगे, कहीं ना कहीं मार्केट में आप लोगों को
थोड़ा-सा 50-60 पॉइंट से डाउन वगैरह इस तरीके से साइडवेज़ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। आज के डेट में यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। वो डेटा आएगा तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट करेगा पूरे मार्केट को। तो कहीं न कहीं उसका जो भी होगा रिज़ल्ट या इम्पैक्ट वो हमें भी कल देखने को मिलेगा। देखो मैं आपको लेवल तो बताऊँगा, ठीक है, एक प्लान भी बनाएँगे, बट एट द सेम टाइम अगर न्यूज़ अगर मार्केट में आ जाए, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नोट इट, राइट? बट एज़ ऑफ नाउ मैंने इतने सालों का एक्सपीरियंस है मेरा, मैं देखता हूँ कि ठीक है, कोई भी न्यूज़ हो, कुछ भी हो, लेकिन मार्केट कहीं न कहीं बता देता है। अगर आप उसे ऑब्ज़र्व करोगे, प्राइस एक्शन समझोगे, तो वो बता देता है कि करने वाला क्या है। और ऑब्वियसली अगर आप प्रिपेयर्ड हो प्लान के साथ, तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसमें एक अच्छी मेथड यूज़ करो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, हेज के साथ सेलिंग कर सकते हो। दीज़ आर द डिफरेंट मेथड। आप देखो कि आप कौन-से कैटेगरी में आते हो, क्या कर सकते हो। अगर कहीं न कहीं यहाँ से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है, तो डायरेक्टली इस लेवल को चला जाएगा, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जा भी सकता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लेवल आएगी, ठीक है? इस लेवल को मार्क करते हैं हम लोग, तो यहाँ से आपको दिखेगा, ये जो कैंडल है ना, इस एरिया में इसका हाई लगा हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली दिस इज द एरिया दैट इज 46,161। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट पॉजिटिव बनता है, तो ये मार्केट का रेजिस्टेंस बनेगा 161 टू ऊपर में थोड़ा सा 252 भी लेवल आएगी और ये भी लेवल आएगी 287, ठीक है? कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो लेवल रहेगी 160 के आसपास, यहाँ से सपोर्ट लेता है तो बैंक निफ्टी इस साइड में जा सकता है। माइनर सा रेजिस्टेंस आपको बीच में देखने को मिलेगा, दैट इज 46,060 के आसपास, इस कैंडल का जहाँ पे क्लोजिंग है। यहाँ पे माइनर सा रेजिस्टेंस हो सकता है। जनरली जो ऊपर जाते हुए नेगेटिव कैंडल बनती है 2-3, तो वो इसी एरिया में बनती है, ठीक है? लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस मार्केट में रहा तो ऊपर की लेवल टच भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मार्केट में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? दिस इज़ ऑल अबाउट द बैंक निफ्टी। अगर हम लोग निफ्टी को चेक करते हैं, तो देखो ये इम्पोर्टेंट लेवल थी 19,991, एग्ज़ैक्टली यहाँ पे मार्केट खुला और यहीं से सपोर्ट बनाते हुए गया। लो बनाया, लेकिन आप स्ट्रक्चर देखो, ये लो, सेकंड कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का, हायर लोज का स्ट्रक्चर बन रहा है। ड्रॉ करके देखोगे तो ऐसे भी आपको पता चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कभी भी मार्केट ने पिछले डे का मतलब जो लो है वो ब्रेक नहीं किया, ऊपर चला गया। जैसे ही ऊपर चला गया, पहले नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से हम लोग पॉजिटिव हो गए। आप देखो 20,000 के आसपास हम लोग पॉजिटिव बने और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। एट द सेम टाइम जो ओपन इंटरेस्ट की चीज़ मैं बताने वाला था आप लोगों को, तो हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है? अब देखो 11.5 को ब्रेकआउट आया, आपने देखा किस तरीके से हुआ 11 बजे के आसपास। अगर आप चार्ट में चीज़ें चेक करोगे, तो देखो सुबह आपको क्लियर कट दिखेगा, दिस इज़ द क्युमुलेटिव वाई चेंज। मैंने लाइव मार्केट में भी जब हमने लाइव यूट्यूब किया था, वहाँ पे भी जब मुझे 1 वीक वैकेशन थे, तब हम लोगों ने किए थे। 4-5 वीडियो पड़े हैं ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास, उसमें जाके चेक कर सकते हो। कहीं न कहीं कॉल सेलर्स, पुट सेलर दोनों ही बढ़ रहे थे, ठीक है? कहीं न कहीं यहाँ एक समय ऐसा आ गया था कि मतलब ऑलमोस्ट इस जगह पे सेम थे। 10 बज के 15 मिनट पे आप देखो कॉल सेलर ज़्यादा थे, ठीक है? थोड़े-थोड़े बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन थोड़ा बढ़ना शुरू हो गए थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, धीरे-धीरे आपको कहाँ पे एंट्री मिली? ऑलमोस्ट 11:05 का आप देखो, टाइम देखो, मैं 11:05 के टाइम पे आता हूँ। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि कॉल सेलर जो है वो है ऑलमोस्ट 2,66,71,000। पुट सेलर्स कितने हैं? 2,34 लाख। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कहीं न कहीं कॉल सेलर्स ऊपर है। और इसी एरिया में पहले आपको प्राइस एक्शन दिखा, ठीक है? प्राइस एक्शन ने बताया कि मार्केट पहले से बताते आ रहा है, हायर लोज़ बन रहे हैं, ठीक है? सपोर्ट ले रहा है। जब आपने एंट्री कर लिया, तब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ने अभी तक नहीं बताया कि क्या होने वाला है। आपने पहले एंट्री किया, फिर आप देखो जैसे ही आपने एंट्री किया, ओपन इंटरेस्ट आपके डायरेक्शन में चला गया और कहीं न कहीं 11:17 और इवन इस जगह पे आप देखो 11:30, तो कहीं न कहीं जब आपने एंट्री किया 30 मिनट्स के बाद यहाँ पे एक कन्फर्मेशन हुआ कि अब कॉल सेलर्स यहाँ पे निकलना शुरू हुए। पुट सेलर नहीं बढ़े थे, लेकिन आगे जाके आप टाइम देखोगे 11:50, 11:55, तो यहाँ जाके फिर आपको पता चलेगा कि पुट सेलर्स भी बढ़ना शुरू हो गए और ये नेक्स्ट 20 मिनट्स में पुट सेलर्स भी एग्रेसिवली बढ़ने लगे, कॉल सेलर निकलते गए। तो इस तरीके से आपने जो भी ट्रेड यहाँ पे लिया होगा, इसका कन्फर्मेशन इस जगह पे आ चुका है 11:38 को कि भैया अभी मार्केट जो हमने ट्रेड किया वो सही है और आप देखो फिर होल्ड है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी यही किया था, मेरा तो लेक्चर था। आप देखो 12:30 बजे से मैं तो कंटिन्यू बिज़ी था, मुझे टाइम भी नहीं था देखने का। मैंने पुट बेचे, छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं। होल्ड है उसको होल्ड किया, बैंक निफ्टी को, बाद में ज़ीरो हो गए। सो दीज़ आर द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से गया, फिर अब मार्केट को कोई टेंशन नहीं, ऊपर जाते गया कंटिन्यू। आप देखो यहाँ पे भी एक नेगेटिव कैंडल बनी, लेकिन
आपके ऑप्शन में कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, आप जाके चेक करो ये सारी चीज़ें, ठीक है? सो दीज़ आर द थिंग्स आपको जैसे ही ट्रेड मिला, आपको कहाँ पे कन्फर्मेशन मिला ओपन इंटरेस्ट से 11:30 तो 11:30 कैंडल आप देखो इस जगह पे आ रही है, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स लेट मतलब इंटरमीडिएट अब यहाँ पे क्या होता है ना आप यहाँ पे एंट्री करते हो, आपका एसएल कितना बड़ा आएगा यू कैन अंडरस्टैंड। चलो इस केस में यहाँ पे भी एसएल लगाया तो गया नहीं लकीली, अदरवाइज़ आपका एसएल तो स्विंग लो अगर पिछला ले लोगे तो यहाँ पे आएगा। बट इन दैट केस अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, तो आपका एसएल यही आएगा 10-12 पॉइंट एंड यू ऑलरेडी चेक दैट कि ऑप्शंस में कितने छोटे एसएल बनते हैं। तो पहले आपको प्राइस एक्शन वाइज सेटअप होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, लेवल्स आर प्लेइंग वेरी वाइटल रोल इन द डिसीजन। अब ये सारी चीजें आप क्लब करते हो ना लेवल को प्राइस एक्शन के साथ, तो बहुत ऑसम रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने एंट्री किया, अब यहाँ पे ओआई डेटा ने यहाँ पे देखो एक रेड बनी, दूसरी रेड बनी, यहाँ पे रेड बनी, लेकिन ओआई डेटा क्या कह रहा है, कुछ नहीं होगा भैया, मार्केट और ऊपर जाएगा। तो जाके फिर ये ट्रेंड लाइन बना लो छोटी सी, अब ये ब्रेकआउट आएगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। ये मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ ऑप्शन बायर्स के लिए भी, ठीक है। इस एरिया में बाय करोगे ना टॉप पे तो परेशान हो जाओगे। जैसे ही ब्रेकआउट आया बाय करो, ओपन इंटरेस्ट आपके डायरेक्शन में है, प्राइस एक्शन आपके डायरेक्शन में, यहाँ ट्रेड करो, यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा। सो दीज आर द थिंग्स मैंने आपको कई बार बताया, ट्रायंगल के एंड पे रहा, ब्रेकआउट हुआ, देखो एंड पे आ चुका है, ब्रेकआउट हुआ, बाय कर लो, छोटा सा ऐसा लगा दो। आपने क्विकली जो स्कैल्प टाइप के ट्रेड होते हैं ना, ये ऐसा हो गया 6 to 7 पॉइंट का, आपको वन वे मूवमेंट दे दी 30 पॉइंट की। तो दीज आर द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को याद रखनी है। आगे सिंपल सा फंडा है, ऑल टाइम जो हाई है ऑलमोस्ट 20,110 का, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है इस हाई को ब्रेकआउट कर देता है तो ऊपर मार्केट जा सकता है। हम लोग कहीं ना कहीं कंफर्मेशन लेते हैं इससे भी, डेटा क्या कह रहा है। तो ऑब्वियसली आज के डेट में ओआई चेंज में चलते हैं, सारी एक्टिविटी पुट में देखेगी, ठीक है, सारे पुट्स। अब कल की बात क्या थी ना, 20,000 पे हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिख रहा था कि मार्केट में कॉल साइड में भी सेलर्स है, पुट साइड में भी सेलर्स है, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट। आज के साइड में 20,000 पे आपको एक्टिविटी दिखाई देगी, 33,62,000 के ओपन इंटरेस्ट वाइंड अप हुए हैं। पुट साइड में 60 लाख इंक्रीज हुए हैं। आप देखो पुट साइड में कितना अच्छा ओपन इंटरेस्ट बन के बैठा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अभी 20,000 मार्केट का सपोर्ट बन चुका है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज ऑफ नाउ, एज पर द डेटा, ठीक है। अब कुछ न्यूज आ जाए तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। इवन 20,050 पे भी आज सेलिंग हुई, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर देखते हैं ओपन इंटरेस्ट में, ओपन इंटरेस्ट में क्लियर कट है, अब जो बारी आ चुकी है पुट साइड में बड़े बड़े बार हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो द ग्रेटेस्ट सपोर्ट इज एट 20,000, ठीक है। अगर ये कहीं गलती से ब्रेकडाउन भी हो जाता है तो हमारा 19,900 का सपोर्ट जो है वो बरकरार है। जो से प्लेयर्स है वो 19,900 पे बेट करके बैठे हुए, एग्रेसिव प्लेयर थोड़े 20,000 के आसपास भी है। अब यहाँ से अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं 20,100 का स्पॉट पे सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, फ्यूचर पे नहीं। 20,100 जो है ना वो रेजिस्टेंस की लेवल हो सकती है। अब मार्केट कहाँ पे क्लोज करके बैठा है, दैट इज 20,063। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि मार्केट यहाँ से 20,100 का रेजिस्टेंस ले सकता है। कल की एक्सपायरी है, तो जनरली क्या होता है ना, लोग बुलिश बन जाते हैं, रिटेलर हमारे जैसे जब बुलिश बन जाते हैं तो मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर से बेचा जाएगा। सो आपके अब पहला काम क्या रहेगा, सिंपल फंडा है, इसमें सबसे पहले जो मार्केट यहाँ से खुला था ना, इस लाइन को मार्क कर लो, ठीक है, चाहे तो रेड कलर कर लो। अब ये आपका एक रेजिस्टेंस है 20,010 का। अब लेवल के थ्रू देखते हैं कि कहाँ पे लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सीधा करंट डे लेवल्स को हटा देते हैं, तो आपको जो लेवल आज के डेट में मिल रही वो कल के डेट की मिल जाएगी। नाउ दीज आर द लेवल्स, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि दिस इज द बेसिकली आवर इंपॉर्टेंट लेवल पीओटी एरिया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे खुलता है 20,063 64, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ने इस जगह से सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ ओपन होगा तो किस तरीके से मार्केट रिएक्ट होगा, देखो नीचे आएगा तो बहुत ज्यादा हम लोगों को स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली जब तक ये लेवल नीचे की तरफ मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता है, 20,050 के नीचे क्लोजिंग नहीं करता है, तो हम लोग नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। अगर 20,050 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों को इस तरीके से पैटर्न को देखना पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज मार्केट इज बुलिश, हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है। तब जाके इतना नीचे आएगा ये भी थोड़ा मुश्किल है, इसमें इंटरमीडिएट लेवल आप लोगों को यहाँ पे दिखेगी जहां आज से ब्रेकआउट हुआ। अदरवाइज सिंपल फंडा है कि मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है और यहाँ से सपोर्ट बनाता है, यहाँ पे खुला और यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, फिर से वही फंडा हायर लोज प्राइस एक्शन बनेगी। ये एरिया एक माइनर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऑब्वियसली ये ऑल टाइम हाई है मार्केट का। तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनेगी, ठीक है, पहला पॉइंट प्राइस एक्शन बननी चाहिए, दूसरा पॉइंट ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में क्या देखोगे कि 20,000 पे जो अभी पुट सेलर्स बैठे हुए हैं वो तो है ही, वो और बढ़ने चाहिए, ठीक है। और 20,050 के आसपास भी सेलिंग स्टार्ट होनी चाहिए,
तब जाके देखो यहाँ पे 20,100 पे जो कॉल सेलर्स है वो जल्दी नहीं निकलेंगे ऊपर के। मेरा 20,200 का कॉल सेल है, ठीक है, बट आई एम हेज और बेसिकली पुट भी सेल है, कॉल भी सेल है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने पहले ही मेरा 150 सेल था, तो मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया था 50-100 पॉइंट से, 100 शायद सेल था, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था क्योंकि दिख रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मार्केट ने ये जो डीप दिया ना, इस केस में अच्छा हुआ कि प्रीमियम कहीं ना कहीं डीके हो गया। अदरवाइज मार्केट वन में चला जाता ना यहाँ से, तो फिर बहुत बड़े एडजस्टमेंट करने की जरूरत थी। अभी बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट 0.5% का प्रॉफिट है। तो मार्केट यहाँ साइडवेज कहीं पे भी इस एरिया में खुलेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिकली मार्केट ओपन होते ही प्रॉफिट आ जाएगा। गैप अप भी ओपन होगा तो कोई ज्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है, काफी दूर का कॉल है। तो यहाँ से अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना के सपोर्ट बनाता है, तो फिर हम लोग कल एक्सपायरी का डे है, तो यहाँ पे पुट सेल कर सकते हैं। कौन से पुट सेल करेंगे? देखो यहाँ पे किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनता है, दिखता है मार्केट स्ट्रॉन्ग है, तो यू कैन सेल 20,000 का पुट बेच सकते हो या 20,050 का भी बेच सकते हो, डिपेंड्स ऑन कि आप कितने एग्रेसिव हो, कितने एक्सपीरियंस होल्डर हो, ठीक है। नहीं तो फिर 19,950 का पुट भी कोई ना कोई प्राइस पे तो मिलेगा। पुट साइड में प्राइसिंग अभी कम है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, तो और फिर उसके बाद में ब्रेकआउट करता है, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है। हल्का सा यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा और फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा सकता है। सो एज ऑफ नाउ अगर बात करते हैं, रेजिस्टेंस बन के आ रहा है मार्केट का 20,135 और नेक्स्ट लेवल जो है दैट इज 167 के आसपास। तो दीज आर द लेवल्स फॉर द निफ्टी। इवन वी आर गोइंग टू चेक इन द बैंक निफ्टी का तो कुछ है नहीं कल, बट स्टिल अगर मार्केट इस एरिया में सपोर्ट बना लेता है, ठीक है, यहाँ पे खुला और इस एरिया में सपोर्ट बना लेता है और इस एरिया से सपोर्ट दिखता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर के लेवल्स ये रहेंगे। आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, एग्जैक्टली आपका 46,160 के आसपास आ रहा था, यहाँ पे 165 पे रेजिस्टेंस आ रहा है। काफी दूर टारगेट बन सकता है, काफी अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। बट आपकी एक्सपायरी बैंक निफ्टी की कल नहीं है, निफ्टी की ही एक्सपायरी है, तो ज्यादा चांस है कि मैं निफ्टी में ही दिखूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्लान रहेगा कि क्या ट्रेड कर सकते हैं। डाउन साइड बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पे मार्केट में नहीं दिख रहे। अनएक्सपेक्टेडली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो अलग बात है। हाँ, गैप अप हुआ तो शायद फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओपन होने के बाद गैप अप ओपन होता है तो कहाँ रेजिस्टेंस पे ओपन हो रहा है, या फिर ओपन होने के बाद किस तरीके से मार्केट कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, वो देखना जरूरी है। अगर मार्केट ओपन होने का सीधा रेड बनता है ना, तो यहाँ तक जरूर आएगा, तो ऊपर की कॉल बेच सकते हो। धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे फिर वो वी टाइप की रिकवरी भी आ गई ना, तो कोई टेंशन नहीं है। वो इनसाइड ब्रेकआउट भी हो, यहाँ पे खुला, यहाँ से आया, आपने कॉल बेच दी है, तो ये यहाँ तक जाके फिर इसी लेवल को रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। अगर ऊपर भी गया तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल तो लगा ही सकते हो। थोड़ा वीडियो लॉन्ग बन गया, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी कि जो मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी, क्योंकि देखो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैं आपको कुछ लर्निंग दूँ तो टाइम तो लगता है। तो वो सारी चीज़ें, बट वही है कि आप थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा करो वीडियो पे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, आपके क्या क्वेश्चन है, मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, हमारे जो टूल्स है ये लेवल ऑटोमेटिक है, ऑब्वियसली आपको पता है। अगर इसको मुझे अगर सेम आप वन डे का कर सकते हो, वीकली का कर सकते हो, सारी चीज़ें। इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों को डिटेल में दिया हुआ है, एप्लीकेशन के ऊपर भी है। तो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है तो आप सिंपली जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एंड्रॉइड के ऊपर ट्रेडमास्टर एजुटेक सर्च भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ये तीनों प्रोग्राम है, 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, कोई भी एक प्रोग्राम पे आप क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंटेंट दिखेगा, मैं कई बार बताता हूँ, ठीक है। कंटेंट पे क्लिक करना है। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद पहला वीडियो मिलेगा, हाउ टू ट्रेड ऑन टीएम लेवल्स एंड टीएम अल्ट्रा स्कैल्प। ये तो मैं फ्री में दे रहा हूँ आप लोगों को इसके साथ। तो ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, ऑलमोस्ट 37-40 मिनट का वीडियो है, यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद ये किस तरीके से मिलेगा, क्या क्या चीजें होती है, ये दोनों वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। ये पहले देखिएगा, अगर चीजें पसंद आती है तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो। अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के डेट में मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। आज मुझे मॉर्निंग पे कोई स्टॉक नहीं दिखा, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ साइडवेज था, स्टॉक भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। कल मिड कैप में आप देख सकते हो निफ्टी 500 में कितना सारा, मतलब 10-10%, 11-11% से स्टॉक कितने सारे मतलब टूट गए थे, ठीक है। तो बहुत हेवी करेक्शन मार्केट में आ गया था। उस वजह से आज भी देखो कोई खास मुझे स्टॉक मिला ही नहीं। मैंने काफी यहाँ तक वेट किया, लेकिन कोई स्टॉक दिखा ही नहीं 10 बजे तक, 10:15, 10:30 बजे तक। तो अगर स्टॉक मिल ही नहीं रहा तो मैं आपको नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं किया। लेकिन अगर कल कोई भी स्टॉक अच्छा मिलता है जो
मतलब भागने वाला घोड़ा है, दौड़ने वाला घोड़ा है, ठीक है? तो मैं उसको ज़रूर सजेस्ट करता हूँ। पिछले 2 वीक का आप कंप्लीट एनालिसिस देखना मार्केट का, जो भी स्टॉक दे रहा हूँ, किस तरीके से काम करते हैं। आज नहीं था कुछ तो नहीं दिया, जब भी रहता है तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो होपफुली फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, होपफुली, ठीक है? तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसमें कंजूसी बिल्कुल मत करना, मैं बताते समय कोई कंजूसी नहीं करता हूँ, ठीक है? सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।